नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। तो आप सभी सुन रहे हैं मुझे योगिता शर्मा रेडियो एनजीएफ 90.4 पर। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं खुशी से। खुशी कोई लड़की नहीं, खुशी एक ऐसा पल है, खुशी एक ऐसी चीज है हम सभी की लाइफ में जो बहुत जरूरी होता है और जिसको कहीं ना कहीं हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में पीछे छोड़ देते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए खुशी के छोटे छोटे पल हैं, उनको हम भूल जाते हैं, चाहे वो परिवार के साथ होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, अपनी पत्नी के साथ होते हैं, अपने पति के साथ होते हैं, अपने प्रेमी के साथ होते हैं, अपने माता पिता के साथ होते हैं। तो इसी बात को लेके आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत मिस्टर राजीव शर्मा सर, जो खुद तो इतने कॉन्फिडेंट हैं और उनसे मिलकर, उनको सुनकर जितने भी श्रोता आप हमें सुन रहे हैं, खुद आप महसूस करोगे कि खुशी हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे रेडियो स्टेशन में, रेडियो एनजीएफ 90.4। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये मौका दिया आपके माध्यम से लोगों से जुड़ने के लिए, क्योंकि ये जो रेडियो है जिसका नाम ही दिल से दिल तक है जी, तो इसी से पता चलता है कि आप लोगों के दिलों से दिल को जोड़ते हैं। और एक्चुअल में जिंदगी में जो मैंने सीखा है, ये दिल से दिल तक जोड़ने का सफर ही जिंदगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इंसान, आप खुशी की बात करते हैं, इंसान के जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही चीज होती है, टू गेट हैप्पीनेस। अब वो खुशी उसको किस तरह से मिलती है ये उसको सोचना होता है। हर एक की खुशी का ढंग, खुशी पाने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ को मेहनत करके, काम में खुशी मिलती है, जिसको हम वर्कहोलिक भी कहते हैं। कुछ लोगों को मस्ती मार के खुशी मिलती है, कुछ लोगों को पैसा कमाने से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को घूमने से खुशी मिलती है। कई बार ऐसा होता है खुशी पाने के लिए लोग एक दूसरे की मदद करने लग जाते हैं, तो किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है वो भी एक अलग तरह की खुशी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर हम देखें, एंड टू एंड अपनी जिंदगी देखें, चाहे हम प्रोफेशन में हो चाहे अपने घर में हो, हर इंसान खुशी के लिए भाग रहा है। अब आप देखिए, घर के अंदर लोग खाना बनाते हैं, हम क्या करते हैं, चावलों में से हम जनरली पत्थर चुन के निकाल देते हैं जी, ठीक है। इसको उल्टे ढंग से सोच के देखिए, हर इंसान हर तरह की लाइफ जीता है और हर जिंदगी में शुरू से, बचपन से लेके बड़े होने तक, लेके स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, शादी, उसके बाद बुढ़ापे तक, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। सबको पता होता है कि आज खुशी मिल रही है, आज गम मिल रहा है, लेकिन वही इंसान अच्छे से इस जिंदगी को जी पाता है जो इन सब में से खुशी ढूंढता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, चावलों में से पत्थर निकालते हैं, वैसे हर मुसीबतें, हर मुश्किल के पलों में से अगर हम अच्छी चीज चुन ले तो हमें सब चीज अच्छी लगेगी। बिल्कुल। आप ये देखिए, अगर आपके साथ 10 चीजें में से 9 चीजें गलत हो रही हैं और आप उन 9 चीजों को लेके बैठ जाएं, तो जो एक चीज अच्छी हो रही है उसको अगर पिक कर लेंगे तो आप जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और अगर आपकी एक चीज गलत हो रही है और 9 चीजें अच्छी हो रही हैं और अगर आपने उस गलत वाली चीज को पिक कर लिया तो जिंदगी में आपको खुशी नहीं मिल सकती है। बहुत अच्छा आपने बताया कि नकारात्मकता को हमें दूर रखना चाहिए, कोसों दूर रखना चाहिए। जैसे आपने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया, उदाहरण हमारे श्रोता जितने भी सुन रहे हैं कि 10 चीजों में से अगर 9 चीजें हमारी खराब हैं, एक भी अच्छी है, तो हमें उसे चयन कर लेना चाहिए ताकि हमें खुशी मिले। खुशी हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। इसी के साथ ही हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, मिस्टर राजीव शर्मा सर जो आज हमारे साथ हैं, जिनका हम दूसरा कह सकते हैं कि खुशी देने वाली शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है, कि सर सीएफओ हैं, कार्यरत हैं फिलहाल अमृता हॉस्पिटल, जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, फरीदाबाद में है। सर उस पे सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही सर हैप्पीनेस कोच भी हैं और सर बहुत सारी जो किताबें हैं बच्चों की, युवाओं की, और जो उनको ऊर्जा देती हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें सर प्रकाशित कर चुके हैं। सर, हम आपका इंट्रोडक्शन, आपकी जो एकेडमिक्स है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, अपने दर्शकों को आपकी जुबानी बताना चाहते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ एजुकेशन लेने का मतलब डिग्रीज लेना नहीं होता है, लेकिन डिग्रीज आपकी एजुकेशन को सपोर्ट जरूर करती हैं।
क्योंकि डिग्रीज या एजुकेशन लेने के लिए आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ता है। और जैसे कि ये एनजीएफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही उत्तम श्रेणी का इंस्टीट्यूट है। इसमें जब आप पढ़ने आते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन मीन्स ज्ञान मिलता है आपको, और वो ज्ञान आपका सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है। तो इसलिए हर तरह की डिग्री के साथ जो भी ज्ञान है, अगर आप वो लेना चाहें तो आपकी जिंदगी में आपको ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव हो जाता है जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी काम आता है। मैंने सिर्फ इसी चीज को अपनी छोटी सी उम्र में ही समझ लिया था, इसलिए मैंने कोशिश की। हालांकि मैं एक चीफ फाइनेंस ऑफिसर हूं, तो मेरा मेन डोमेन एक्सपर्टीज और डोमेन एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस अकाउंटेंसी ही है। मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने साइंस, आर्ट्स, साइकोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कंप्यूटर डेवलपमेंट्स। सो ये इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मेरे को अपने करियर के अंदर अगर सब कुछ एक होलिस्टिक सक्सेस चाहिए थी तो उसके लिए मुझे सबका ज्ञान होना ज़रूरी है। प्लस ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ साथ जितना ज्ञान ले सकते हैं वो लीजिए, ताकि वो आपकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, एक निजी जिंदगी में भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए जो चीज़ मैंने पढ़ी, जैसे मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, इस वजह से मैं अपने हॉस्पिटल लाइन के अंदर आसानी से किसी भी ऑपरेशंस को समझ सकता हूँ, मेडिकल टर्म्स को समझ सकता हूँ। उसके बेसिस पे मैं फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता हूँ और अपनी मैनेजमेंट को सपोर्ट दे सकता हूँ एक डिसीजन लेने में। सो इसलिए हर तरह का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आपके लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह रहेगी लाइफ में। तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं हर तरह की पढ़ाई करूँ, अपने जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको उभारूँ। इस वजह से मैंने, और फिर जो मैं आई एम अ थिंकर, तो खाली समय में मैं व्यर्थ नहीं करता अपना खाली समय को। उस खाली समय में मैं सोचता हूँ कि नई चीज़ें कैसे कर सकते हैं, दुनिया को नया हम क्या दे सकते हैं। इस थिंकिंग की वजह से, और जो मैं सोचता हूँ मैं उसको लिखता हूँ। शायद इसी वजह से मैं पोएट्री 6 तरह की बुक्स लिख सका हूँ, और वो सारी की सारी बुक्स अलग अलग जॉनर की हैं। पोइट्री भी है, नॉवेल्स भी हैं, रिसर्च भी है, और स्टार्टअप्स के ऊपर भी एक बुक लिखी मैंने। तो एंड ऑफ द डे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसको करो, उसको अचीव करो। समय को समझो, समय की वैल्यू को परखो, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ से निकलता जाएगा। समय एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ से निकलता जाएगा, उसको व्यर्थ मत जाने दो। जितना समय मिल रहा है कोई नई चीज़ सीखो। उस नई चीज़ को सीखने से भी देखोगे आपको अपने आप खुशी मिलेगी। हालांकि पढ़ाई अगर आपकी खुशी नहीं है, लेकिन जब आप सीखने में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको उसी में मिलेगी। और उसके बाद उस चीज़ को आप दूसरों की मदद में लगाएंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी जिंदगी में किसी को भी नहीं मिल सकती है। बहुत अच्छा सर आपने बताया कि समय का प्रबंधन, उसमें ज्ञान और रचनात्मक जो कला है जो हमारे सभी के अंदर समाहित होती है, उसको किस तरह से हम उपयोग करें, किस तरह से हम यूज करें, चाहे किसी को खुशी देने में, चाहे अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी रचनात्मकता। आपने बहुत समय का, आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि टाइम को हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ वी आर फ्री तो कुछ ना कुछ हम सोचें अपने लिए, सोसाइटी के लिए, बिकॉज आई वी एन सोसाइटी, हम सभी समाज के लिए हैं। एक हमारा परिवार बनता है, परिवार से हमारा गली मोहल्ला, गांव, गांव से हमारा समाज बनता है। तो हम सभी अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ निरंतर करते रहें। इसी के साथ ही सर मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए। आपने खुशी बताया और जो टाइम का बताया, तो किस तरह से एक युवा, क्योंकि एक विद्यार्थी जीवन, जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, समय का प्रबंधन कर खुशी के साथ साथ, क्योंकि आज का ना बड़ा भागदौड़ वाला टाइम है, युवा बहुत जल्दी सपनों की उड़ान भरना चाहता है, कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट और खुशी दोनों चीजों से मिल सकती हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है जिस वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं लोगों के जीवन में। हम लोगों ने अपनी जिंदगी को खुद ही भागदौड़ में बदल दिया है और हमने अपनी जिंदगी की क्लॉक को आगे बढ़ा दिया है। मैं हमेशा शुरू से ही भारतीय संस्कारों, जो हमने अपने माता पिता, दादा दादी से सीखा था, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, अगर हम उसके हिसाब से चलते होते तो शायद हमारी जिंदगी सुखमयी होती। और हेल्थ वाइज, माइंड वाइज और टाइम की जो आप प्रबंधन कह रहे हैं, समय के प्रबंधन, उसको हम कंट्रोल करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। आजकल की जिंदगी को वापस से हमें 3-4 घंटे पीछे रिवर्स करना है।
आप समझे? जी। मतलब 4:30 बजे सुबह उठिए। अगर आप 4:30 बजे उठेंगे 10 बजे उठने के बजाय, तो आपके पास 5.5 घंटे एक्स्ट्रा होंगे दुनिया के आगे निकलने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि मैं संध्या के बाद रात के 5.5 घंटे आगे बढ़ाऊंगा, उस समय पूरा शरीर थक चुका होता है। आप अपनी बॉडी के प्रोसेसेस को समझिए। आपका शरीर थक चुका होगा तो आप सोचते तो हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं रात के समय, लेकिन रात के समय वो सोचने की शक्ति, सोचने की क्षमता, और वो जो आपके अंदर का जो एक तेज होता है, जो अंतर आत्मा का तेज होता है, वो आपको उस लेवल पे नहीं मिलेगा जो आपको सुबह मिलेगा। तो अगर आप सुबह सुबह उठेंगे, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान, आपका अगर हेल्थ है, बॉडी हेल्दी है, तो आपका माइंड हेल्दी होगा। माइंड हेल्दी होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब कुछ भी कर सकेंगे तो आप अचीव करेंगे, तो आपको खुशी अपने आप मिलेगी। तो आप सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, सुबह उठ के फ्रेश होके नहा धो के मॉर्निंग वॉक कीजिए। उसके बाद पूरे दिन को प्लान कीजिए। प्लान करने के बाद बिल्कुल नेचर की तरह चलिए। आप देखिए ना, जीव जंतु पक्षी कैसे चलते हैं, सूर्योदय पे उठते हैं, सूर्यास्त पे घर चले जाते हैं। सेम अगर हम करना शुरू कर दें, हम कितना सेविंग करें, इकोनॉमिकली कितना सेव करेंगे। शाम को अगर सारे लोग लाइटें बंद कर देंगे तो कितनी एनर्जी सेव हो सकती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो सकती है। हम लोगों ने खुद ही बिगाड़ दिया सबको। तो अगर हम ये वापस अपनी साइकिल को पीछे ले जाएं 4 घंटे 5 घंटे, तो हम फिर से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जी, बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में सर ने बताया, और कहीं ना कहीं एक बिंदु और निकल के आया है सर की बातों में कि योगा और हमारी जो पुरानी परंपरा है, योगा, खुशी और समय का प्रबंधन किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है और हमें इसकी पालना करनी चाहिए। इसी के साथ ही जो सर ने बताया कि जो हमारे पुराने नुस्खे हैं कि हम जल्दी उठकर, क्योंकि बहुत सारा जो मॉर्निंग टाइम होता है, हमारी जो सॉइल है, आत्मा है, हमें जो रणनीति बनाने के लिए कहती है कि आज पूरे दिन हमें ये प्लान करना है, यहाँ मीटिंग्स हैं, यहाँ पे काम है, इतनी पढ़ाई करनी है, इतने एग्जाम्स हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा जो सुबह का समय होता है वो बहुत हमें निष्पक्ष जांच से और ईमानदारी से इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। सर, बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मिस गीता चौहान, और जो हमारे एनजीएफ इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा रही हैं, एमबीए की छात्रा रही हैं। गीता चौहान, आपका स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में, रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक में। तो आपकी जुबानी ही हम अपने श्रोताओं को आपका इंट्रोडक्शन सुनाना चाहेंगे। गीता। So first of all, thank you, ma'am. Thank you for giving me this opportunity that today I am here in front of this radio 90.4 दिल से दिल तक। मैं जैसा कि अभी मैम ने बताया कि मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ एंड मैंने अपना एमबीए यहीं से पास आउट किया है। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात बताऊँ तो वो बहुत ही बिकॉज मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो वो बहुत ही प्यारी सी रही है। जब से मैंने एनजीएफ को ज्वाइन किया है तब से मुझे हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिली है। एनजीएफ वो स्टेशन है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें सारी चीज़ें मिलती है। लाइक पढ़ाई के साथ साथ में हमने खुद को भी डेवलप कर सकते हैं, हम खुद को भी ग्रो कर सकते हैं। खुद को ग्रो करने के साथ साथ अगर हम पढ़ते हैं और खुद को ग्रो करते हैं तो हम अपने साथ में और 4 लोगों को ग्रो करते हैं। तो एनजीएफ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। हमें पढ़ाई के साथ में कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है, कैसे सरवाइव करना है, कितना अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। बहुत अच्छा आपने बताया, और आज तो आपके लिए वैसे भी बहुत शुभ दिन है, बहुत, कि आपका अपना कॉलेज जहाँ पे आपने इतना अच्छा समय व्यतीत किया, वहाँ पे एज ए अतिथि आपको बुलाया है। एक अतिथि, एक वक्ता के रूप में आपको मौका मिला है अपने जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स रहे हैं उनको बोलने का। तो कैसा अनुभव रहा है गीता आपका? आज का मेरा अनुभव मैं आपको अगर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो नहीं कर पाऊंगी जी। बट ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही इमोशनल मूवमेंट है एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। रियरली ये एक ऑनर है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने स्कूलिंग मतलब मैंने अपना कॉलेज किया, वहीं आज मैं एज ए गेस्ट लोगों को मतलब लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी, जिन टीचर्स ने मुझे सुनाया, आज उनके ही सामने मैं एज ए गेस्ट खड़ी हुई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
बहुत गर्व का पल होता है किसी भी विद्यार्थी जीवन के लिए जब उसके अपने मेंटोर, उसके अपने अध्यापक उसको एज ए अतिथि बुलाते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके गीता, और आशा है जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी इस वक्त गीता को सुन रहे हैं, उनको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अंत में जाते जाते सर आपसे एक सवाल, जितने भी हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, एक खूबसूरत सा मैसेज किसी पोएट्री के माध्यम से जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक की तरफ से। देखिए, जैसे कि मैं एक हैप्पीनेस कोच हूँ और मैंने अभी भी इस रेडियो के माध्यम से आप सबको बोला, हम इंसान को खुशी ढूंढनी चाहिए और वो खुशी आगे लोगों में बांटनी चाहिए। प्लस हमारे मन में एक एस्पिरेशन होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। वो कर गुजरना से ही हमें एक खुशी मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, दिमाग से निकाल दो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो हसरतें हैं, आपके जो ख्वाब हैं, उनको पूरा करने की कोशिश तो कीजिए। तो उसके लिए मैंने खुद कुछ लाइनें लिखी थी जो मैं हमेशा बोलता हूँ। वही लाइन दोहरा के आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। मत बांधो हसरतों को, मत बांधो हसरतों को, उड़ने दो परिंदों की तरह, कुछ मिले ना मिले आसमान तो छू ही लेंगी। बहुत खूबसूरत सर, आपने हमारे श्रोताओं को, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, सर की खुद की पंक्तियां हैं। और हमें स्वयं को सच में ही नहीं बांधना चाहिए, आसमान को छूने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत दोबारा से शुक्रिया। हमारे रेडियो स्टेशन में आने का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम।